दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है और अब इस घटना का असर धार्मिक गलियारों में भी दिखने लगा है। मथुरा में साधु संतों के बीच मुसलमानों को लेकर आक्रोश तेज हो गया है। ब्रजभूमि के संत समाज के लोगों ने साफ कहा है कि अब मुसलमानों को ब्रजभूमि में घुसने नहीं दिया जाएगा। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी ने सीएम योगी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि ब्रजभूमि में मुसलमानों की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। दिनेश फलाहारी ने यहां तक ऐलान कर दिया है कि आने वाली पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की संतन एकता पदयात्रा में किसी भी मुसलमान को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कोई मुसलमान अवैध रूप से यात्रा में शामिल होता हुआ पाया गया तो उसका मुंह काला किया जाएगा। देखिए, दिल्ली में इतनी बड़ी आतंकवादी घटना हुई है, फरीदाबाद में आरडीएक्स पकड़ा गया है और हमारे भोले वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी अपनी यात्रा में इन मुस्लिमों को शामिल कर रहे हैं। तो आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी जो उत्तर प्रदेश के राजा हैं उनको पत्र लिखा है और हमने मांग की है कि हमारे ब्रजभूमि में कोई भी मुस्लिम व्यक्ति, कोई भी गौ मांस खाने वाला व्यक्ति उस यात्रा में शामिल नहीं होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि ये लोग हमारे ब्रजभूमि को गंदा करें, क्योंकि ब्रजवासी और संत भगवान यही चाहते हैं कि हमारे ब्रजभूमि से ये मुस्लिम व्यक्ति यात्रा में नहीं आए, क्योंकि ये लोग गौमांस खाते हैं। ये लोग बागेश्वर महाराज की यात्रा में कोई भी बड़ी घटना कर सकते हैं। ये षड्यंत्र करेंगे कि कैसे सनातन धर्म की बदनामी हो। इन लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि इतनी बड़ी सनातन यात्रा हिंदुस्तान में ब्रजभूमि की तरफ आ रही है। यहाँ हमारे श्री कृष्ण भगवान का जन्म स्थान है। जिन लोगों ने हमारे जन्म स्थान पर अवैध कब्जा कर रखा है, हम उन लोगों को ब्रजभूमि में बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति यात्रा में ब्रजभूमि में आता है तो हम उसके मुंह पे काले पोतने का काम करेंगे। हमारे श्री कृष्ण जन्मभूमि के लाखों कार्यकर्ता उनको घुसने से रोकेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा जारी है, जिसकी सुरक्षा को देखते हुए हरियाणा पुलिस की पहले से तैनात 3 कंपनियों के अलावा अब 2 और कंपनियों को सुरक्षा में शामिल किया गया है। ये पदयात्रा 7 नवंबर को दिल्ली से शुरू होकर वृंदावन की ओर बढ़ रही है और 16 नवंबर को वृंदावन में समाप्त होगी। लेकिन इससे पहले ही मथुरा के संत समाज की ओर से मुसलमानों को ब्रजभूमि में एंट्री पर रोक लगाने की मांग ने सनातन यात्रा को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट।